दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आया हूँ। नीट, जेट, आईसीआर, बीएचयू वालों के लिए बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 पढ़ाया था उसके कार्बोहाइड्रेट के बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं दोस्तों, ये आपके लिए लेके आया हूँ मैं। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, बहुत लोगों को इस प्रश्नों का फ़ायदा होगा दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों क्रिस्टल केमिस्ट्री पर। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं आपको पहले इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 20 सेकंड का टाइम दूंगा। जिन दोस्तों ने मेरा लेक्चर 1 और लेक्चर 2 बायोकेमिस्ट्री का नहीं देखा है वो देख लीजिए। अगर वो देख लेंगे तो ये सारे प्रश्न उनके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी दोस्तों ट्राई करिए, आपने कितना सीखा है इसके बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सबसे साधारण कार्बोहाइड्रेट है? ए पर है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, बी ग्लिसरेल्डिहाइड, सी ग्लूकोज और डी है दोस्तों फ्रुक्टोज। तो इसका सही आंसर होगा, यह आपको बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी ग्लिसरेल्डिहाइड। दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा डाइसैकेराइड नहीं है? ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज और डी गैलेक्टोज। देखिए सुक्रोज डाइसैकेराइड है, माल्टोज डाइसैकेराइड है, लैक्टोज डाइसैकेराइड है, तो आंसर आएगा गैलेक्टोज। ये मोनोसैकेराइड है, तो सही आंसर होगा डी गैलेक्टोज। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, कौन सा जैव अणु स्टाफ ऑफ लाइफ के नाम से जाना जाता है? ए प्रोटीन, बी लिपिड, सी कार्बोहाइड्रेट और डी विटामिन। बताइए दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा सी कार्बोहाइड्रेट। अगला 4th नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है ए CH2O होल N, CH2O होल 2N, CHO होल N एंड डी CnH2nO। दोस्तों मैंने जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया तो आपको बताया था कि इसका सामान्य सूत्र CxH2O होल N होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास CH2O होल N, तो इसका सही आंसर होगा ए। इसके बाद दोस्तों 5th क्वेश्चन है, माल्टोज निम्न में से किसका डाइसैकेराइड है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड लैक्टोज, फ्रुक्टोज एंड लैक्टोज। तो इस 5वें प्रश्न का सही आंसर होगा, क्या होगा? बी ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अनअपचयी शर्करा। ये तो कई एग्जाम में पूछा गया है, नीट वालों, आईसीआर वालों, जेट वालों, बीएचयू वालों, ध्यान से पढ़ लेना इस प्रश्न को, कई एग्जाम में आया है, डायरेक्ट याद रख लेना। निम्न में से अनअपचयी शर्कराएं, और मैंने जो लेक्चर 1 और 2 पढ़ाया उसमें भी बताया है ये। निम्न में से अनअपचयी शर्कराएं, ए ग्लूकोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज और डी सुक्रोज। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है वो एक अनअपचयी शर्करा है, बाकी सब अपचयी शर्कराएं हैं। निम्न में से कौन सा कीटो ट्रायोज है? मतलब 3 कार्बन वाली शर्करा कौन सी है जिसमें कीटो ग्रुप उपस्थित है? ए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन,
बी ग्लिसरेल्डिहाइड, सी राइबुलोज और डी एरिथ्रोज। इसका आंसर होगा ए डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। 8वां प्रश्न है, पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है? ए ग्लूकोज बंध, बी ग्लाइकोसिडिक बंध, सी सहसंयोजी बंध और डी पेप्टाइड बंध। दोस्तों पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड इकाइयां आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध से जुड़ी होती है। कौन से बंध से जुड़ी होती है? ग्लाइकोसिडिक बंध, जो ओ बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? ओ। ध्यान रहे आप। 9वां प्रश्न है दोस्तों, जंतुओं में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित रहता है? मैंने आपको बताया था कि जंतुओं में ग्लाइकोजन पाया जाता है और इसको जंतु स्टार्च भी कहा जाता है। तो प्रश्न यह है कि जंतुओं में ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित रहता है? तो इसका ए है यकृत और तिल्ली, बी यकृत और मांसपेशियाँ, सी यकृत और पित्त, डी यकृत और एडिपोज उत्तक। तो इसका सही आंसर होगा ए यकृत और तिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वें नंबर का प्रश्न है, निम्न में से दुग्ध शर्करा है? ये तो सब जानते होंगे। ए सुक्रोज, बी माल्टोज, सी लैक्टोज और डी गैलेक्टोज। तो इसका सही आंसर लैक्टोज, सी। इसके बाद 11वां प्रश्न है हमारा, कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? ए गोल्जी काय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी साइटोसोम, डी राइबोसोम। तो इसका आंसर तो सब जानते होंगे। आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। निम्न में से कौन सा डाइसेकेराइड? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। ए स्टार्च, बी फ्रुक्टोज, सी लैक्टोज और डी सेलुलोज। जी हाँ, देखिए ए जो है स्टार्च, ये पॉलीसेकेराइड है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होते हैं मोनोसेकेराइड है। लैक्टोज ये डाइसेकेराइड है और सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। तो हमारा सही आंसर होगा सी लैक्टोज। स्टार्च का जल अपघटन कराने पर अंत में प्राप्त उत्पाद हैं? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, सी माल्टोज और डी ग्लूकोज। इसका सही आंसर होगा डी ग्लूकोज। स्टार्च का आप जल अपघटन कराएंगे तो आपको ग्लूकोज मिलेगा। सबसे सामान्य डाइसेकेराइड का अणु सूत्र है? मैंने बताया था डाइसेकेराइड, सबसे सामान्य डाइसेकेराइड जिसको हम गन्ना शर्करा भी बोलते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सुक्रोज। सुक्रोज को सामान्य शर्करा बोलते हैं। तो सबसे सामान्य डाइसेकेराइड का सूत्र आपको पता होना चाहिए। ए में है C6H12O6, बी में है C12H22O11, सी में है C10H22O11 और डी में है C18H22O11। तो इसका सही आंसर होगा C12H22O11। सुक्रोज सबसे सामान्य डाइसेकेराइड है जिसको हम क्या बोलते हैं? गन्ना शर्करा भी बोलते हैं। तो दोस्तों ये थे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न जो मैं आपके लिए लेके आया। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। और आप हमें इसी तरह अप्रिशिएट करते रहिए, आप हमारा इसी तरह से हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए क्रिस्टल केमिस्ट्री। थैंक यू।